लोगों का उस भीड़ में से छिटक कर प्रभु के चरणों में आकर बैठ जाना, ये हमारे प्रयत्नों से नहीं है, ये प्रभु की करुणा और कृपा से ही संभव है। वो चुनते हैं, वो चुनाव करते हैं हमारा। हमने सदैव प्रार्थना की, प्रभु मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं, तुम पारस में अयस अपावन, तुम अमृत में विष की बेली, तृष्णा मेरी निपट सहेली, तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली, तन मन सूखा जीवन सूखा, सारा खेत पड़ा है सूखा, तुम बरसो घन श्याम तनिक तो मैं आषाढ़ सावन बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। कैसी जिंदगी, बिना धागे की सुई जिंदगी, सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए, कटी पतंग समान सृष्टि है, ललचाए पर हाथ न आए, खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा, तुम होलो यदि साथ तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। बुध बुध एक मिट गई, उठ गया सागर अकूल में, पर मैं ऐसा मिटा के अब तक फूल बनाना मिला धूल में, कब तक और सहूं यह पीड़ा, अब तो खत्म करो प्रभु क्रीड़ा, इतनी ना दो थकान के जब तुम आओ मैं दृग खोल न पाऊं, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाओ। और कैसे पता चले कि प्रभु की कृपा हुई है? कौन सा पैमाना है, कौन सी कसौटी है, कैसे तौलोगे, कौन सा तराजू है? तो भारतीय मनीषा कहती है, जब धन मिला वो तेरा पुरुषार्थ था, पद मिला वो तेरी मेहनत, तेरे सुकर्म का फल था। समाज जय जयकार करता है, तुम समाज की पीड़ा को, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हो, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो निश्चित प्रतिष्ठा मिलेगी। लोगों के हृदय पर बैठोगे, आंखों के तारे बन जाओगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। लोकप्रिय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकप्रिय कौन होता है? जो लोक की पीड़ा को अपने दिल में जीता है। लोकप्रिय गुंडा नहीं हो सकता। गुंडों से लोग डरते जरूर हैं, पर वो हरमन प्यारा नहीं होता। भयभीत होकर कोई बात नहीं करेगा, सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, लेकिन पीठ के पीछे गाली बकेगा। बाहुबल है, सत्ता का बल है, धन का बल है, बड़े कुटुंब का भी बल होता है, बड़ी पकड़ है, बड़ी पहुंच है, बड़े बड़े लोगों से सरोकार है। ये सब कुछ का फल है समाज में उपलब्धियां, धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठाएं हो, स्टेटस हो, मिलता है, मिलेगा। बड़ी बड़ी बात होती है, कभी कभी मवाली गुंडों को भी ऐसा मिल जाता है, लेकिन परमात्मा की करुणा और कृपा हुई, इसका क्या अंदाजा? बड़ी कोठी हो गई, तो हमने तो बड़ी बड़ी कोठियों में विषाद देखा है, बहुत पहुंच हो गई, उसके बाद भी जीवन का बोनापन देखा है। बहुत सारी प्रतिष्ठाओं को उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी चित्त की रिक्तता को भयंकरता में देखा है। बहुत अमीरी के बीच में बहुत दरिद्रता का दर्शन किया है। ख्यात नाम लोगों के चित्त की दरिद्रता को नजदीक से देखा है। परमात्मा की कृपा हुई है, परमात्मा की करुणा हुई है, परमात्मा ने चुनाव किया है। कैसे देखोगे, कैसे अंदाजा लगाओगे? तो देखो चित्त का आनंद कितना घना है। कुछ नहीं है, लेकिन मुखारविंद पर स्मित हास्य है, चित्त में संतोष है, रोम रोम पुलकित है। वाणी से जब निकलता है तो भगवान की कृपा का ही अनुमोदन निकलता है, शुक्र गुजार होता है, बहुत आनंद है। और फिर आकर हजार लाख काम छोड़कर भगवान के सत्संग में बैठ जाता है, जहां संत मिल जाते हैं, सुनने को उत्सुक हो जाता है। तो समझिए परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा।
आज नोएडा पे ये करुणा फलीभूत हुई है, ये कृपा बरस रही है। महानगरों की भाग दौड़ में कुछ क्षण विश्राम के मिले हैं, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए मिले, उनका हो जाने के मिले हैं। दिल में समा गया है कोई, रूह पे छा गया है कोई, आप ही आप रह गया है, मुझको मिटा गया है कोई। कुछ क्षण बनने के नहीं, कुछ क्षण मिटने के मिले। बनकर तो बहुत देखा है ना, बड़े बनने के चक्कर में बड़ी विपत्तियां मोल ली है ना। अब ये कुछ बनने के क्षण नहीं है, ये मिटने के क्षण है, परमात्मा के चरणों में अकिंचन हो जाने के क्षण। और ये अकिंचन होना कितना अद्भुत है। देखो जरा भक्तों के जीवन में झांक कर, जिस ग्रंथ की सन्निधि हमने ली है, यह ग्रंथ संस्कारों और संस्कृति की संजीवनी है, उपासनाओं का आलय है। आराधना कैसे करोगे, उपासना कैसे करोगे, योग्य अयोग्य क्या है, प्राप्त अप्राप्त क्या ग्राही है, क्या अग्राही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण अद्भुत है, इसका महात्म्य। प्रारंभ होता है, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ आपको देखना चाहिए कि उसका प्रारंभ कितना मधुर, कितना सुंदर। हमारे व्यास जी जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, वे कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद जो चिदगण है, आनंद घन है, सदगन है, वो है परमात्मा। परमात्मा का परिचय सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। और जो सच्चिदानंद है, उनकी स्मृति मात्र से चित्त में आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद विश्व की उत्पत्ति के कारण है। तापत्रय, तीन तापों का शमन जिनके स्मरण मात्र से होता है। आप कहोगे दीदी माँ ये तीन ताप क्या है? आदि है, व्याधि है और उपाधि है। व्याधि तो जानते हो ना, देह धरे का दोष है सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ये तो जानते हो ना कि देह मिली है तो दर्द तो कहीं ना कहीं होगा, बीमारी आएगी, पेट में शूल पैदा होगा, सिर में दर्द होगा, थोड़ा समय बीतेगा, कालांतर में घुटने भी जवाब दे जाएंगे। पहले दौड़ दौड़ के अतिथियों की सेवा करते थे, फिर एक भी मेहमान आएगा तो लगेगा हे भगवान ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। व्याधियों को तो जानते हो ना, वो देह की बीमारियां, देह के दोष, देह की वेदनाएं, देह की पीड़ाएं, और आदि क्या है? वो मानसिक रोग, संताप है, विषाद है, सब कुछ मिला है। बड़ा घर है, बड़ा सफल बिजनेसमैन पति है, बड़े व्यंजन हैं, बड़े मिष्ठान हैं, खाने के लिए, भोगने के लिए बहुत कुछ है, रंगीनियां ही रंगीनियां है। दीदी माँ, पोते पोते सब है, बेटे बेटियां बहुत है, बड़ा कुटुंब है, फिर भी चैन नहीं है। ये बेचैनी जो है ना, ये है आदि, ये मन की, वो शरीर की व्याधि है, ये मन की। त्रय ताप आदि यानी संताप, सब कुछ होने के बाद भी संताप है। चित्त में इतना इतना हताशाएं हैं पा लेने की, फिर जो मिल गया उसको बचा लेने की, और मिलने के बाद जो विपत्ति आई, जानते हो ना उसको तो अब मानसिक कष्ट होता है। किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, किसी को हमने प्यार किया, वो बेवफा निकला, और हमने जिसको सब कुछ दे दिया उसने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। है ना ये मन के संताप।
संताप ही संताप। और इन संतापों को दूर करने के लिए ही तो निकले थे। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है? आपके सबसे पहले चाह क्या है? सुखी होने की चाह। सुख पाने के लिए ही अमीर बने, सुख पाने के लिए ही पदों पर प्रतिष्ठित हुए, सुख पाने के लिए ही बड़ा प्रपंच रचाया। लेकिन वह जो सुख बन के निमंत्रण देता था, वो दुख का रूप धारण करके खड़ा हो गया। मैत्रियों के बीच में ही शत्रुताओं के बीजों का अंकुरण हो गया। जिनका मान बहुत बड़ा होता है ना, उनका अपमान बहुत जल्दी हो जाता है। बस हाथ जोड़ के नमस्ते ना करो, इतने में ही छाती जलने लगती। ये आधी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है तापत्रय विनाशाय। निमंत्रण है आपको, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। अब थोड़े थोड़े समय की तो खुशी आप जानते हो ना। अच्छा सा भोजन, 5 स्टार होटल का व्यंजन, बर्गर, पिज्जा, बहुत कुछ है ना। बहुत सुख, बड़ा मजा है। नई फिल्म लगी है, हाउसफुल जा रहा है, बड़े सुख है। बहुत बड़ी कोठी बनाई है, गृह प्रवेश करने का बड़ा सुख है। और पहली बार पत्नी का घूंघट उठाया, बड़ा आनंद आया। चंद्रमुखी ने चित्त के अंदर शीतलता ही शीतलता पैदा कर दी। 2-4 साल के बाद सूरजमुखी हो गई, 10-12 साल के बाद ज्वालामुखी जैसी जलाने लग गई। ऐसे सुखों से तो आप बहुत परिचित हो। ये क्षणिक सुख है, जो सुख के बाद ही तुरंत दुख बनते हैं। सुख बनते दिखते हैं, लेकिन जैसे ही पा लिए जाते हैं तब दुख का रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। जिस मैत्री ने हृदय में फुलझरियां पैदा की थी ना, चित्त में रोमांच, पगला गए थे। घर बार मर्यादा परंपरा का अतिक्रमण करके अपने प्रियतम प्यारे को पाने के लिए न जाने क्या कुछ करने को तैयार थे। चांद तारे तोड़ लाना चाहते थे, पता नहीं क्या क्या। और फिर उन्हीं की वजह से आत्महत्याओं के आयोजन करते भी देखे गए हैं। प्रत्येक सुख दुख बनता है, सुख बन के निमंत्रण देता है, लेकिन जब पा लिया जाता है तो दुख बन जाता है। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। जब तक मिलती नहीं तब तक सोने जैसी दिखती है, और जब मिल जाती है तो मिट्टी बन जाती है, धूल बन जाती है। तो तुम क्षणिक सुखों से तो परिचित हो। श्रीमद् भागवत कौन सा संदेश लाया है? हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीखो। बहुत आसान है। और भारतीय तो बहुत ही पलायनवादी होते हैं, जब देखो तब पलायन। सज्जनों का काम ही है पलायन करो, भागो यहां से। तो पता चला सज्जन ने पलायन किया, दुर्जन ने उस जगह को भर दिया। भागना बहुत आसान है, झंझटों से भागना। घर में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो लोग हरिद्वार आते हैं, वृंदावन, दीदी माँ हम सन्यासी बनेंगे। तो हमने कहा क्या विपत्ति आ गई? कुछ विपत्ति आई होगी तभी सन्यास सूझने लगा है। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज इससे सस्ता धंधा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बिना वैराग्य के परिस्थितियों से घबराकर पलायन करना और झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। बात तो तब है जब झंझटें और झंझटों के बीच में मैं निष्प्रिय बना रहूं, अकिंचन, अपनी चेतना की दीपक में कहीं प्रकंपन पैदा ना हो। ओखली के भीतर रहूं पर चोट के बाहर रहूं, यही तो कला है। और यही कला तो सिखाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं,
हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। तापत्रय विनाशाय, जो 3 तरह के ताप हैं उनका विनाश जिससे होता है, आदि व्याधि और उपाधि। उपाधि क्या है? जो हम नहीं है वो हमने अपने ऊपर आरोपित किया है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं बुद्धि हूं। और देह के धर्म को अपने ऊपर, तू आत्मा चैतन्य, तू अविनाशी, तू सदा जागने वाला सत्य चित्त आनंद, और तू कहता है मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं। ये है आरोपित करना, अपने ऊपर देह के धर्म को आरोपित करना। इसको बोलते हैं उपाधि। आदि व्याधि और उपाधि से मुक्ति पाने का एक ही मात्र मार्ग है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कितना अद्भुत भाव है। व्यास जी अकेले लिख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयम, हम सब भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते। तत्व तो एक है। भागवत जी को उठाओगे तो भगवान कृष्ण की महिमा, रामायण को उठाओगे तो वो कहेंगे राम बड़े, शिव पुराण उठाओगे वो कहेंगे शिव बड़े, दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे वो कहेंगी दुर्गा ही सर्वोपरि। अब जाइए जरा कुम्हार की दुकान पर, सुराही है, घड़ा है, कसोरा है, कुल्लड़ है, मिट्टी के घोड़े हैं, पालकियां हैं, दही जमाने का अलग बर्तन, दही बिलोने का अलग बर्तन, और फिर मक्खन जो निकलेगा उसको रखने का अलग छींका। कितनी तरह के। और जरा कुम्हार के कान में पूछ लो इसमें असली क्या है, वो कहेगा असली तत्व है मिट्टी। दिखाई तो दे रहा है बहुत सारे नाम रूप, लेकिन जो सत्य है वो एक ही है। और वो बर्तनों के बीच का सत्य क्या है? मिट्टी। बहुत तरह के नाना आभूषण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन आभूषणों के भीतर का तत्व क्या है? सुवर्ण। जो राम कृष्ण के रूप में, बुद्ध महावीर के रूप में, दुर्गा गणपति हनुमंत लाल के रूप में, बहुत सारे नाम रूप आकारों के पीछे तत्व क्या है? सच्चिदानंद। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सद धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भगतों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची एक ही बात है। तत्व एक है, भगवत्ता एक है, सत्ता एक है। सब नाम रूप आकारों के पीछे अनुस्यूत सत्व एक है। व्यास जी ने उनको कहा सच्चिदानंद रूपाय। बहुत सारे आकारों के बीच में वो जो सत्य है, वो जो चित्त है, वो जो आनंद है, और भगवान कृष्ण के रूप में जो प्रकट हुए हैं, हम सब उनके चरणों में प्रणत प्रणाम निवेदित करते हैं। अपनी चित्त वृत्तियों को उनकी सन्निधि में आहूत करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण उसके महात्म्य की कथा है। और आप जानते हो कि किसी भी विषय के महात्म्य को ना समझा जाए तो उस विषय में प्रवेश नहीं होता। अब कथा का क्या महात्म्य है? आप यहां आकर बैठे हो, कुछ महात्म्य समझ में आ रहा है कि नहीं? घर में जो विषाद था, कलह था, क्लेश था, संताप था, हताशा थी, निराशा थी, चित्त की बहुत सारी दुष्वृत्तियों का भयंकर कोलाहल था, छोटे बड़े के किए गए अपमान सम्मान का चक्कर था। जब से आए हो इस मंडप में, कुछ लग रहा है ना तन्मय भाव भगवान की सन्निधि में,
और रोम रोम का पुलकित होना, आंखों से